नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है HTML कोड को एक प्रो की तरह स्ट्रक्चर करना। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का एजेंडा। हम शुरू करेंगे HTML मेस से, फिर डिव और स्पैन के बेसिक समझेंगे, सेक्शन vs आर्टिकल का शोडाउन देखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स का सीक्रेट वेपन डिस्कवर करेंगे और आखिर में सब कुछ अच्छे से बिल्ड करना सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाएंगे। तो चलो सीधे सेक्शन 1 में जंप करते हैं, दी HTML मेस। सबसे पहले उस कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हर कोई, स्पेशली बिगिनर्स, परेशान रहता है। हाँ, डिव, स्पैन, सेक्शन, आर्टिकल, इन सबको देखकर दिमाग में कंफ्यूजन होता है ना कि भाई कब क्या यूज करना है। टेंशन मत लो, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और आज इस सेशन के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब जरा इस कोड को देखो स्क्रीन पे। डिव के अंदर डिव, उसके अंदर एक और डिव, इसको कहते हैं डिव सूप। अब ये काम तो करता है, अच्छा, ब्राउजर पर सब दिख जाएगा, लेकिन ये स्मार्ट कोड नहीं है। इसको पढ़ना, समझना, आगे जाके मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसका कोई असली मतलब नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये बस एक जम्बल्ड मेस है। ओके, तो चलिए इस मेस को साफ करना शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। हम सबसे पहले उन दो टैग्स की बात करेंगे जिन्हें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, डिव और स्पैन। ओके, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो समझो। डिव मतलब द बॉक्स, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मतलब ये पूरी की पूरी लाइन ले लेगा, एक नया ब्लॉक बना देगा। इसको लेआउट सेक्शंस के लिए यूज करते हैं। वहीं स्पैन है द हाइलाइटर, ये इनलाइन है। मतलब ये टेक्स्ट के फ्लो के बीच में ही रहता है। सिर्फ एक वर्ड या छोटे से पार्ट को स्टाइल करना हो तो स्पैन बेस्ट है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक पूरी जगह घेर रहा है और दूसरा बस उतनी ही जितनी जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, इन दोनों टैग्स का, डिव और स्पैन का, कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। ये ब्राउजर को बस इतना बताते हैं कि कंटेंट को दिखाना कैसे है, ये नहीं बताते कि वो कंटेंट है क्या। इन्हें सिर्फ स्टाइलिंग रैपर्स के लिए यूज करना है, और वो भी तब जब कोई और टैग फिट ना हो रहा। ओके, डिव और स्पैन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और कंटेंट को मीनिंग देना सीखते हैं। अब आती है असली कंफ्यूजन वाली जगह, सेक्शन वर्सेस आर्टिकल। ध्यान से सुन रहे हो? चलो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से तोड़ते हैं। सोचो, सेक्शन टैग ये कंटेंट का एक थीमैटिक ग्रुप है। जैसे एक किताब में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं या एक वेबसाइट पे अलग अलग टैब्स। ये रिलेटेड कंटेंट को एक साथ ग्रुप करता है। और दूसरी तरफ है आर्टिकल टैग। ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कंटेंट है। सोचो, एक ब्लॉग पोस्ट, एक न्यूज़ स्टोरी या एक यूजर का कमेंट, कुछ ऐसा जिसको अकेले भी पढ़ा जा सकता है। आप एक्टिव हो ना मोबाइल साइड में तो नहीं? ये कोड देखो। एक्सपर्ट्स कहते हैं, इफ यू हैव अ नंबर ऑफ आइटम्स, ईच ऑफ विच वुड बी सूटेबल फॉर रीडिंग ऑन देयर ओन, देन आर्टिकल इज परफेक्ट फॉर देम। सिंपल शब्दों में, अगर आप उस कंटेंट को अकेले किसी और जगह, जैसे एक RSS फीड में शेयर कर सकते हो और वो फिर भी पूरा सेंस बनाए, तो वो एक आर्टिकल है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर एनालॉजी। एक न्यूज़पेपर में सेक्शंस होते हैं, है ना? स्पोर्ट्स सेक्शन, बिजनेस सेक्शन, और हर सेक्शन के अंदर कई सारे आर्टिकल्स होते हैं, यानी अलग अलग न्यूज़ स्टोरीज। बिल्कुल सिंपल। एग्जाम्पल क्लियर था? और कोड में ये ऐसा दिखता है। देखो, आप एक सेक्शन बना सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ का, और उसके अंदर कई सारे आर्टिकल डाल सकते हो, या उल्टा भी हो सकता है। अगर आपका एक ही आर्टिकल बहुत लंबा है, जैसे माई ट्रिप, तो उसके अंदर आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, जैसे इंट्रो का सेक्शन, द क्लाइम का सेक्शन। दोनों ही तरीके बिल्कुल अच्छे हैं। पर सवाल ये है कि ये इतना मैटर क्यों करता है? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इसका जवाब है एक्सेसिबिलिटी। स्क्रीन रीडर्स इन्हीं टैग्स का इस्तेमाल करके यूजर्स को पेज पर नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। एक सेक्शन एक रीजन बनाता है, एक आर्टिकल रोल देता है। इससे आपका पेज सबके लिए क्लियर और नेविगेबल बन जाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो
अब एक ऐसे टैग की बात करते हैं जो सुपर यूजफुल है, लेकिन अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं। ये आपका सीक्रेट वेपन हो सकता है। फोकस बना हुआ है और ये सीक्रेट वेपन है डिस्क्रिप्शन लिस्ट यानी डीएल टैग। ये टैग स्पेसिफिकली नेम वैल्यू या की वैल्यू ग्रुप्स के लिए बनाया गया है। सोचो प्रोडक्ट स्पेक्स, मेटाडेटा, क्यूएनए, ऐसे किसी भी चीज के लिए ये परफेक्ट है। इसको नोट किया? डिव्स यूज करना भूल जाओ इस काम के लिए। स्क्रीन पे देखो, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस है। वॉशिंग मशीन टाइप ये की है और फुली ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू है। ये बिल्कुल परफेक्ट यूज केस है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। और अब देखो कोड में फर्क। पहले डिव्स का मैस, अब कितना क्लीन डीएल है। इसके अंदर डीटी होता है यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, ये है की, और डीडी होता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, ये है वैल्यू। इससे कोड सिमेंटिक हो जाता है, मतलब ये बताता है कि डेटा क्या है। अभी आप क्या करोगे? यही यूज करोगे ना? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ओके, बहुत थ्योरी हो गई। अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। चलो इन सब को जोड़कर कुछ अच्छा बिल्ड करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो स्टेप 1, हम अपने कंटेंट के थीमैटिक ग्रुप्स पहचानेंगे, जैसे अबाउट मी, माय प्रोजेक्ट्स। इनके लिए सेक्शन यूज करेंगे। फिर स्टेप 2, हर स्टैंड अलोन कंटेंट जैसे प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए हम आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है? फिर स्टेप 3, हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स जैसे टेक यूज्ड, डेट, इस की वैल्यू डेटा के लिए डीएल यूज करेंगे। और आखिर में स्टेप 4, सिर्फ और सिर्फ लेआउट और स्टाइलिंग के लिए डिव और स्पैन का यूज करेंगे। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? वीडियो पॉज करो और करो। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक समरी करते हैं। डिव और स्पैन ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। सेक्शन रिलेटेड कंटेंट को एक साथ ग्रुप करने के लिए, आर्टिकल स्टैंड अलोन रीयूजेबल कंटेंट के लिए, और डीएल की वैल्यू पेयर्स के लिए आपका सीक्रेट वेपन। इन सब का रिजल्ट क्लीन, प्रोफेशनल और एक्सेसिबल कोड। समझ आया? क्लियर है? तो अब आपका कोड सिर्फ ब्राउज़र को ये बताएगा कि क्या दिखाना है, या ये भी बताएगा कि इसका मतलब क्या है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम CSS ग्रेड देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।